वॉरियर्स, गुड इवनिंग। मैं आज़ाद पटियाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आज आपको मालूम होने वाली है और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की बातों से बहुत अच्छी सीख भी मिलने वाली है और हम भविष्य में कुछ ऐसी चीज़ें ना करें जिस वजह से शायद कहीं न कहीं हमारे बिज़नेस को थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाए। तो आज कुछ ऐसी ही बातें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, मैं उन टॉपिक को आपके सामने रखूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे कि मैंने पिछली बार की ट्रेनिंग में बताया था कि हमेशा कोशिश करें अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठें, जो इम्पोर्टेंट बात हो उसको नोट भी करें। नोट करने के लिए आपको पूरी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप 1-2 शब्द भी अगर लिख देंगे तब भी आपके जो दिमाग में है वो पूरी बात जो है वो रिमाइंड हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा कि क्या बोला था, तो सारी बात वापिस आ सकती है। तो कोशिश करें और आज का जो ट्रेनिंग सेशन है उससे मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैं आज आपको बताऊँगा, उन बातों पे आप ज़रूर अमल करना, क्योंकि इससे आपके बिज़नेस की बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है। कुछ बेहतरीन-बेहतरीन बातें जो आज आपको मालूम होने वाली है। आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पे आपके सामने बात करने वाला हूँ, ऐसे टॉपिक आपके सामने रखने वाला हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और उससे पहले मैं सभी से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अभी कंपनी टारगेट चल रहे हैं, हमें पूरी ताकत लगा देनी है, ताकि हम उन टारगेट्स को जीत सकें। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि पुराने रास्तों से कभी नई मंजिल नहीं आ सकती है। पुराने रास्तों से नई मंजिल नहीं आ सकती है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। सभी को वॉल्यूम सही आ रहा है, सभी को आवाज़ मेरी आ रही है? अपने आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, कि आज का जो ट्रेनिंग है बहुत हुँ, कुछ-कुछ लोगों को अच्छी आ रही है, कुछ को नहीं आ रही है, कुछ हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो, क्योंकि नेटवर्क का इश्यू सोच के देखिए नेटवर्क इश्यू जब रहता है, तो मोबाइल भी ढंग से काम नहीं करता है। तो उसी तरीके से अगर हम लोगों के नेटवर्क को कुछ अगर हो जाए, अगर वहाँ कुछ इश्यू हो जाए, तो हमारी लाइफ़ को भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो नेटवर्क सही होना चाहिए, चाहे फिर वो मोबाइल का नेटवर्क हो, फिर चाहे वो आपके ज़िंदगी का नेटवर्क, अपने बिज़नेस का नेटवर्क हो, उसका ख़्याल रखना पड़ता है। चलिए, तो आज का जो ट्रेनिंग है जैसे मैं बता रहा था उससे पहले कि जो कंपनी टारगेट है पुराने रास्तों से नई मंजिल नहीं मिल सकती। तो जो पुराने हथकंडे, पुराने तरीके से अगर आप काम करोगे तो शायद टारगेट नहीं निकल पाएगा। नई स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ेगी, नए तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे। जो आइडियाज़ आपको अभी हमारी तरफ से मिल रहे हैं, उन पे आपको काम करने की ज़रूरत है। तभी टारगेट अचीव हो सकते हैं। हमारी कोशिश है इस बार हम ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट अचीवर निकालें। इस बार हमारी कोशिश है कि हम हर उस रिकॉर्ड को ब्रेक करें, क्योंकि रिकॉर्ड बनते ही इसलिए हैं कि उन्हें तोड़ा जा सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो इस बार इटली का टारगेट निकला है, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करें। तो ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, तो कोशिश करें, ध्यान रखें, समझें। बहुत सारे लोग छेड़खानी भी करते हैं, तो छेड़खानी ना करें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है।
उम्मीद कर रहा हूँ सभी देख पा रहे होंगे। आपके सामने सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से हाउ टू सक्सीड, कैसे कामयाब होना है, कैसे हम सफल इंसान बन सकते हैं। आज वो 14 पॉइंट जो है उनको मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ। 14 ऐसे पॉइंट, 14 ऐसे पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 पॉइंट्स जो बहुत सपोर्ट करेंगे आपको लिफ्ट कराने में, उस लेवल से लिफ्ट कराने में, उस इनकम से लिफ्ट कराने में जहां पे आप स्टक हो रखे हैं। तो 14 पॉइंट्स ध्यान से देखिए, समझिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो पहला पॉइंट है कि कभी भी हमें ध्यान देना है। हम जो छोटी छोटी गलतियां जो जिंदगी में हम लोग करते हैं, हमें उसका अंदाजा नहीं होता कि वो कितना भयानक रूप धारण कर सकती है। हमें उसका अंदाजा ही नहीं होता है। हमें लगता है वो तो बस एक बात थी, एक बात हमने कह दी। उस बात से कितना खतरनाक वो माहौल बन जाएगा, कितना भयानक वो आपके बिजनेस के लिए होगा, शायद आपको उस चीज का अंदाजा नहीं हो सकता। वो बात कितना बवाल खड़ा कर सकती है, शायद आप इस बात को नहीं समझ सकते हो। ध्यान से देखिए, जो मैं बात कहने वाला हूं, कभी भी याद रहे, कभी भी लोगों के पीठ के पीछे कोई भी किसी भी तरीके का जिक्र नहीं होना चाहिए। लोगों को मैंने अक्सर देखा है कि जब कोई सामने नहीं रहता तो उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। कई बार अपलाइन सामने नहीं होता है तो आपस में डाउनलाइन बात करना शुरू करते हैं। जब डाउनलाइन आपस में बात करना शुरू करते हैं तो उससे कभी भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती है, उससे कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आते हैं। मैंने हमेशा लोगों को देखा है कि नेगेटिव नेगेटिव बात करते हैं, हमेशा पीठ के पीछे नेगेटिव बात करते हैं। याद रहे, हमने जिंदगी में नेगेटिव बात नहीं करनी है, क्योंकि आप जैसा बोलेंगे ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में वैसी चीजें होना शुरू होती है। आप पॉजिटिव बोलोगे, आपके साथ पॉजिटिव चीजें होगी। आप सकारात्मक चीजें बोल रहे हो, आपके साथ सकारात्मक चीजें होगी। आप नेगेटिव चीज बोलोगे, आपके साथ नेगेटिव चीज होगी। मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दे सकता हूं। कभी भी याद करिए, एक रात्रि का टाइम है, रात का समय है। रात के समय में कभी भी अगर आप भूत प्रेत की बात करोगे, यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कभी भी आपने देखा होगा, अगर कहीं रात में, दिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रात की बात कर रहा हूं, अगर रात में हम कभी भूत प्रेत की बात करते हैं तो सोच के देखिए कि बात आपने सिर्फ वो पता नहीं कब क्या हुआ था, किसकी बात की थी, लेकिन ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो भूत वाला भूत बैठ जाता है। वो भूत वाला भूत यहां बैठ जाता है, वो भूत वाला भय यहां घर कर जाता है। आप सोते भी हो, आप चलते भी हो, आपको भूत वाली बात याद आ जाती है। सोच के देखिए, क्या ऐसा नहीं होता है? होता है, 100% होता है। फिर वो जो भूत वाली बात होती है, फिर हमें वो सोने नहीं देती, फिर हम डर जाते हैं। लाइट जब नहीं होती, अंधेरा होता है तो हम घबरा जाते हैं, और घबराते हम तभी हैं जब हम नेगेटिव बात कर रहे होते हैं। तो सोच के देखिए, जो छोटा सा एग्जांपल मैंने बताया, ये हर आदमी के साथ हुआ होगा, मुझे उम्मीद है। कभी भी सोच के देखिए, मैं बोलता हूं आप लोगों को, आज रात कुछ मत करिए, भूत वाली बात करिए, फिर अंधेरे में कहीं बाहर निकलने जाइए। कई लोग जाते हैं शौच के लिए, बाहर जाते हैं, या फिर खाना खाने के बाद 10-15 मिनट बाहर टहलते हैं। तो सोच के देखिए, एक बार आप भूत की बात छेड़ दीजिए, आपको भूत का एहसास होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे, आप जैसी बात करोगे वो वैसा ही रूप धारण करेगा। नेगेटिव चीज बोलोगे, नेगेटिव चीज होना शुरू हो जाएगा। इसे ध्यान रहे, कभी भी किसी भी आदमी के पीछे हमें नेगेटिव नहीं बोलना है। पॉजिटिव हम जितना स्प्रेड कर सके, जितना बढ़ा सके, उतना हमारे लिए अच्छा। ये उस आदमी की अच्छाई नहीं हो रही है,
ये अच्छाई हमारे लिए हो रही है। क्योंकि याद रहे, जब भी आप ऐसी अनाप शनाप बातें करोगे, लोगों का आपके ऊपर विश्वास खत्म हो जाएगा। आपको लगता है आपको लगता है कि मैं ऐसी बात करके सबका दिल जीत लूंगा, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि बात बात में आपने अपने आप को कितनी लात मार दी, ये आपको पता भी नहीं चल रहा। तो इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि नेगेटिव चीजें कभी भी नहीं बोलनी है। लोगों का आपके प्रति विश्वास खत्म हो जाएगा। लोगों का आपके प्रति विश्वास खत्म हो जाएगा। चीजों को समझिए। लोग बोलेंगे, यार आज ये आदमी मेरे सामने इनकी बात बुराई कर रहा है, इनके बारे में बात कर रहा है, कल किसी और के सामने मेरी बुराई करेगा, तो आपका विश्वास खत्म हो जाएगा। अपना विश्वास बनाइए, सिर्फ अपने बिजनेस में ध्यान दीजिए। आपकी जिंदगी बिजनेस से बनेगी। आप इस बिजनेस में आए किस लिए थे? आप इस बिजनेस में आए थे अपने भविष्य। आप ना यारी दोस्ती देखकर आए थे, आप ना रिश्तेदारी देखकर आए थे। आप आए थे अपने बिजनेस के लिए। बिजनेस में आने के बाद लोग आपके दोस्त बन गए। बिजनेस में आने के बाद लोगों से आपकी जान पहचान हुई। तो इससे ध्यान ये देना है कि मुझे सिर्फ बिजनेस तक रहना है, बिजनेस मेरी जिंदगी बदलेगा। मैं आया बिजनेस के लिए था, इसलिए मेरा दिमाग भी बिजनेस के लिए ही रहना चाहिए। इस दिमाग में मैं अगर उल्टी सीधी बातें डालूंगा तो ऑटोमेटिकली उल्टी सीधी चीजें मेरे प्रति तैयार हो जाएंगी। तो इसलिए दिमाग को कंट्रोल रखना है, हमेशा पॉजिटिव चीजें ही स्प्रेड करनी है। और हो सके जितना ज्यादा हो सके तो कोशिश करिए कि कभी भी बात ना करें, और नेगेटिव बात तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे आपकी छवि भी नेगेटिव हो जाएगी। कोशिश करनी है, हमें समझना है चीजों को, अपने बिजनेस में ध्यान रखना है। गॉसिप बात करना बहुत खतरनाक हो सकता है, अपने तक सीमित रहिए। अरे आजकल तो आलम यह है कि लोग, अगर आप फोन करोगे किसी को, लोग रिकॉर्ड कर देते हैं। सोच के देखिए। तो इसलिए ध्यान दीजिए, चीजों को समझने की कोशिश करिए। और दूसरी चीज जो मैं कहने वाला हूं कि कोशिश करिए कि किसी आदमी के साथ आपको काम ऐसा करना है, एक जहां पे आपकी जो पावर है उसको चैलेंज मिल सके। हम क्यों बोलते हैं कि कंपटीशन की भावना रखिए? क्यों हम कहते हैं? मुझे आज भी याद है, एक बार हमने ये चीज को चलाया था। हम टारगेट्स सेट करते थे अपनी टीम के लोगों का कि ये इतना टारगेट निकालेंगे, ये इतना टारगेट निकाल। वो कंपटीशन में क्या होता था, बहुत सारे टारगेट निकल जाते थे। और आप बिलीव नहीं करोगे कि यार हम ऐसा काम कर जाते थे, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप वो सारी चीजें 1 साल में सीख सकते हो जो आप 4 साल में सीखने वाले थे। क्योंकि कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन आपको बढ़ाता है। आप कार में रेस लगाओगे तो शायद जिंदगी की रेस खत्म हो सकती है। कार में रेस लगाओगे तो जिंदगी की रेस खत्म हो सकती है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में रेस लगाओगे तो आपकी जिंदगी बहुत बेहतरीन हो सकती है। इसलिए आपसे कहा जाता है कि हमेशा कंपटीशन की भावना रखनी है। जितना ज्यादा कंपटीशन लोगे, ऐसे आदमी को अपना कॉम्पिटिटर चुनिए जहां से जिसके साथ आपको काम करने में मजा आए, जिसके साथ काम करने में मजा लगना चाहिए। यार नहीं है, मुझे याद भी याद है, जैसे मैंने पिछली बार अपनी स्पीच में कहा था, अपनी शेयरिंग में कहा था कि हम ट्रिपल एस को अपना कॉम्पिटिटर समझते थे। हमारी कोशिश रहती थी कि यार नहीं, और जब जब भी हमने टारगेट फाइट किया है किसी कंपटीशन में, तो हमारे टारगेट्स ज्यादा निकले हैं। और सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, हमारी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज को महसूस किया है, जिन्होंने इस भावना को समझा है, और उन्होंने ऐसे टारगेट फाइट किए हैं। हमने ऐसे कंपटीशन हम लोग लगाते थे, लेकिन आज लोग ऐसे कंपटीशन नहीं लगा रहे। लोग पॉजिटिव चीजों को नहीं समझ रहे, लोग नेगेटिव। मैं तो कहता हूं कि आप लगाइए कि नहीं, 2 टारगेट मैं निकालूंगा, 2 वो निकालेगा। ऐसे हुआ है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया था। लेकिन ऐसा कंफर्म होना चाहिए कि अगर आप शर्त लगाओ तो शर्त के साथ फिर वो चीजें होनी भी चाहिए।
कई लोग शर्त लगा देते हैं, लेकिन शर्त के साथ वो चीजें फिर नहीं होती है। इसलिए आपको समझने की जरूरत है। कोशिश करिए, अपना कॉम्पिटिटर चुनिए। इस टारगेट सेशन में अपना कॉम्पिटिटर चुनिए कि भाई कौन है मेरा कॉम्पिटिटर, कि भाई मैं इतना टारगेट निकालूंगा, आप इतना टारगेट निकालिए। अगर मैं जीता तो मुझे ये मिलेगा, अगर आप जीते तो आपको ये मिलेगा। फिर देखिए कितना मजा आएगा। मैंने कहा कि कार की रेस में जिंदगी की रेस खत्म हो सकती है। कार की रेस में आपकी जिंदगी की रेस खत्म हो सकती है, लेकिन इस बिजनेस की रेस में आपका बिजनेस दोगुनी चौगुनी रफ्तार से बढ़ेगा। इसे कोशिश करिए, अपना कॉम्पिटिटर चुनिए, क्योंकि जो सक्सेसफुल टीम लीडर होता है, सक्सेसफुल टीम, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जितने भी लोग हैं अपनी टीम के टीम लीडर हैं। हर आदमी अपने लेवल पे एक टीम लीडर है, लेकिन ध्यान रहे हर टीम लीडर के अंदर एक स्किल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल, बहुत अच्छे बोलचाल का तरीका आना एक लीडर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक लीडर से जब कोई बात करे तो उसको एक ऊर्जा मिलनी चाहिए, एक एनर्जी मिलनी चाहिए, जोश मिलना चाहिए, एक दिशा मिलनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, लीडर के अंदर वो स्किल्स नहीं होते। तो जब वो स्किल्स नहीं है तो वो कभी भी एक नया जोश, नई ऊर्जा, नया रास्ता, नई उमंग, नई उम्मीदें कभी अपनी टीम को नहीं दे सकता। और ये सारी चीजें, एक कम्युनिकेशन स्किल कैसे आ सकता है? कम्युनिकेशन स्किल आएगा कि आपको हर चीज को सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों से अपलाइन से सीखना पड़ेगा, पैरेलल लाइन से सीखना पड़ेगा, और अपनी डाउन लाइन से भी सीखना पड़ेगा। जब आपके अंदर सीखने की ये जो प्रक्रिया है ये चलती रहेगी, तब तक आप जिंदगी में आगे बढ़ते जाओगे। आपका हमेशा विकास होता जाएगा, हर तरीके से विकास होता जाएगा। तो कोशिश करिए, अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाइए। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज समझना है कि हमें उस तरीके से काम करना है, हमें उस तरीके से काम करना है कि लोग जो हैं, जो लोग हैं वो हमें एक होता ना कि सीरियस वे में समझें, एक अच्छा लीडरशिप हमारे अंदर देखें कि नहीं यार, ये जो व्यक्ति है ये बहुत अच्छे लीडर है, ये जो व्यक्ति है ये इनके साथ हमारा भविष्य बहुत अच्छा है। आपको इस चीज को समझना होगा, आपको इस तरीके से काम करना होगा कि आपकी लीडरशिप में जो है लोगों को भविष्य नजर आना चाहिए। आपकी लीडरशिप के अंदर लोगों को अपना करियर नजर आना चाहिए, अपना भविष्य नजर आना चाहिए कि नहीं, अगर मैं इनकी लीडरशिप में हूं, अगर मैं इनकी टीम में हूं, तो कहीं ना कहीं मेरा भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है। इसलिए आपको समझना होगा, चापलूसी वाला काम नहीं करना है। एक लीडरशिप वो दिख जाती है, वो आपके रवैये में दिख जाती है। कोशिश करिए कि ये सक्सेस होने के जो मैं तरीके आपसे कह रहा हूं, इन पे आपको अमल करने की जरूरत है। कि आप एक चीज समझिए कि जब डाउन साइजिंग होती है, जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है कि हम अपने दोस्त वगैरह, जो बहुत सारे लोग होते हैं, लोग अननेसेसरी जो एक रिलेशनशिप जो बिल्ड होता है, अननेसेसरी रिलेशनशिप, लोग पैरेलल लाइन से क्या कर देते हैं, कई बार दोस्ती निभाना शुरू करते हैं। और ये जो तरीके होते हैं, इससे क्या होता है, हमारा डाउनफॉल ही होता है, हमारा डाउनफॉल ही होना है। इसलिए आपको समझना होगा कि हमें इन ऐसे अनवांटेड रिलेशन से हमें बचना है। और लीडर क्या करता है, जो लीडर होता है, जो बेहतर लीडर होता है, वो अपने लिए एक कॉम्पिटेंट चुनता है, कोई ऐसा शख्स चुनता है जिससे कि उसके अंदर भी निखार आ जाए। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप चुंबक के साथ लोहे को रगड़ोगे तो लोहा भी चुंबक का काम करता है। वही चीज है कि अगर आप ऐसे लीडर के साथ रहोगे, जो बेहतरीन लीडर है, जिसके अंदर हर तरीके की खूबियां हैं, अगर ऐसे लीडर के साथ रहोगे तो आपके अंदर भी वो सारी चीजें आएंगी। कहीं ना कहीं आपको भी वो महसूस होगा
तो आपको समझने की जरूरत है कि मुझे क्या करना है, मुझे किन लोगों के साथ रहना है। हमेशा मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों के साथ रहो जिनके विचार ऊंचे हैं, जो जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहता है। और ध्यान रहे, बिजनेस में आपको बिजनेसमैन वाली जो वेशभूषा है उसको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। लोगों को मैं देखता हूं कि बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस के हिसाब से उनका पहनावा सही नहीं होता है। कोशिश करिए यार, क्योंकि हम जिस प्रोफेशन में हम कहते हैं हम बिजनेसमैन हैं, और बिजनेसमैन का पहनावा ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला आदमी हमें देख के ही पहचान ले कि यार ये आदमी कुछ ना कुछ तो करता है। लोगों को मैं देखता हूं अपनी ड्रेसिंग में ध्यान नहीं देते, ड्रेसिंग का ध्यान देना। डॉक्टर अगर अपनी ड्रेसिंग नहीं छोड़ता है, वकील अगर अपनी ड्रेसिंग नहीं छोड़ता है, इंजीनियर अपनी ड्रेसिंग नहीं छोड़ता है, नेता लोग खादी कपड़ा पहनते हैं, वो अपनी ड्रेसिंग नहीं छोड़ते हैं, तो यार हम लोग बिजनेसमैन हैं, तो हमें भी अपनी ड्रेसिंग नहीं छोड़नी। मैं लोगों को देखता हूं कैसे भी उठ के कई बार मीटिंग में चले आते हैं। इस चीज का ख्याल रखना है, इससे कुछ और नहीं होगा, इससे सिर्फ आपके बिजनेस का ही नुकसान होगा। मैं देखता हूं कई बार लोग बिना बिना नहाए धोए प्रेजेंटेशन हॉल में पहुंच जाते हैं, बिना अच्छे कपड़े पहने। कोई धोती में चला है, कोई कुर्ता पजामा में चला है, कोई चप्पल में चला है। अरे अगर इस तरीके से आप आओगे, हो सकता है कोई अच्छे प्रोफाइल का आदमी अगर उस प्रेजेंटेशन में आया होगा, अगर वो वैसे वाले हालात देखेगा, क्या वो आपके साथ बिजनेस में आएगा? नहीं आएगा। ये बिजनेस हमारा है, हम इसको जैसा बनाएंगे ये वैसा बनेगा। लोगों को आप जैसा बोलोगे लोग वैसा आएंगे। इसलिए ध्यान रहे कि अपने ड्रेस का आपको विशेष ध्यान रखना है। पंडित आपने हमेशा धोती में देखे होंगे। कोशिश करिए, समझिए, बिजनेस के पहनावे को समझिए। आपको ये पहनावा सिर्फ एक पहनावा लगता है, लेकिन इस पहनावे के पीछे बहुत सारी चीजें छुपी है। आपकी सक्सेस छुपी है। बस आपको मैंने पहले भी कहा है कि जो व्यक्ति सिस्टम को फॉलो करेगा, सक्सेस उसे फॉलो करेगी। जो भी सिस्टम को फॉलो करेगा, सक्सेस उसे फॉलो करेगी। और सिस्टम में ये सारी बातें आ रही हैं जो मैं कह रहा हूं। हमारा ड्रेसिंग भी सिस्टम में आता है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल भी, जो कम्युनिकेट हम करते हैं, हम जो लोगों से बात करते हैं, वो सारी चीजें किस में आती है? ये भी सिस्टम में आती है। हर चीज सिस्टम में आता है, बस उस सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा। जिस तरीके से शरीर का एक सिस्टम है, अगर एक सिस्टम कहीं से गड़बड़ हो गया तो पूरा का पूरा शरीर को उसकी भरपाई करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे अगर आपको सर दर्द है, दर्द तो आपको सिर्फ सर में है, लेकिन उस सर की वजह से पूरा शरीर सफर करता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको दांत में दर्द है, दर्द तो सिर्फ एक दांत में है, लेकिन पूरे के पूरे 31 दांत उसकी वजह से परेशान होते हैं। 31 दांत के साथ साथ पूरा शरीर भी परेशान होता है। उंगली में दर्द है, उस उंगली की वजह से पूरा शरीर परेशान होता है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में जो सारी बातें मैं आपको कह रहा हूं, अगर ये एक भी बात इधर की उधर हो गई तो कहीं ना कहीं आपकी सफलता में इसका फर्क नजर आएगा। तो कोशिश करिए, जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं, कोशिश करिए इन बातों को समझिए। और जो बोलते हैं कि पर्सनल जो इंटेग्रिटी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पर्सनल इंटीग्रिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको इस चीज को समझना होगा कि हमारे जो एक छवि बनी हुई है ना, हमारी जो एक पहचान बनी हुई है, उसको आपको समझना होगा। बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत कुछ बोल जाते हैं। ध्यान रहे, हमें सच के अलावा और कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि टीम लीडर से लोगों की उम्मीदें कुछ ज्यादा होती है। टीम लीडर से लोगों को अपना जो जीवन का जो नैया है,
उसका खवैया जो है वो टीम लीडर को समझता है। उसको लगता है कि अगर मेरा टीम लीडर सही है, अगर मेरा टीम लीडर सही है तो मेरा भविष्य भी सही हो। अगर मेरा टीम लीडर गड़बड़ है तो मेरा भविष्य भी गड़बड़ होगा। इसलिए कहता हूं कि सच के सिवा कुछ बोलना ही नहीं है। हमेशा टीम लीडर काम है कि वो सच बोले, सिर्फ सच। याद रहे, टीम लीडर सब कुछ बोलते हैं ना, कि टीम लीडर के अंदर इतनी बोलते हैं, भगवान बोलते हैं ना, भगवान जो होते हैं वो हमारी हर गलती को माफ करता है। वैसे ही टीम लीडर क्या होता है, अपनी डाउनलाइन की गलतियों को माफ करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर टीम लीडर के हाथ से कई बार कुछ गड़बड़ हो गई, अगर टीम लीडर ने कहीं झूठ बोल दिया, तो आपने जितनी भी अच्छी छवि बना रखी थी, जो भी इज्जत आपने बना रखी थी, जो भी आपने अच्छी छाप छोड़ रखी थी, वो एक ही झटके में खत्म हो जाएगी। क्योंकि टीम लीडर से उम्मीदें ज्यादा रहती है। इसलिए कोशिश करिए, चीजों को समझिए कि टीम लीडर बेहतरीन होना चाहिए, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, आपसे उम्मीदें बहुत ज्यादा है। कई बार मैंने लोगों को देखा है, टीम लीडर गोलियां दे देते, वो गोलियां नहीं देनी है। उन गोलियों का असर ये होगा कि फिर आपकी टीम के लोग आपको कैप्सूल देना शुरू करेंगे, जिस वजह से आपका पूरा बिजनेस खत्म हो सकता है, आपकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल सकती है। तो कोशिश करिए, जो भी बोलना है सच बोलना है। कई बार बहुत सारी चीजें होती है, अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में बहुत सारी चीजें होती है। अगर अपलाइन ही गोलियां देना शुरू करे, अगर अपलाइन ही झूठ बोलना शुरू करे, तो आपका भविष्य उज्जवल नहीं है मेरे दोस्त। आज के बाद इन चीजों को आपने सीरियसली लेना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं, और हमेशा कोशिश करें कि टाइम पे रहें, कुछ समय पहले पहुंचे। और मैं देखता हूं लोगों को कि टीम लीडर लेट पहुंचता है। टीम लीडर के अंदर अपने अंदर वो एक वीआईपी वाली भावना ला देता है। वीआईपी कुछ नहीं है, क्योंकि सक्सेस जो है वो स्थिर नहीं है। सक्सेस कभी भी परमानेंट नहीं होती है। ना फेलियर परमानेंट होता है, ना सक्सेस परमानेंट होती है। आज आप जो है, हो सकता है कल ना हो। वो किस वजह से नहीं हो सकते हैं? वो इस वजह से नहीं हो सकते जो आप देख पा रहे हैं कि लोग पंक्चुअल नहीं होते हैं, लोग अपने काम को सीरियसली नहीं करते हैं। सिर्फ मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं कि बिजनेस में आपने कोई मीटिंग में आप पहुंचे, आप टाइम पे पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं। जो बी ऑन टाइम है वो हर जगह अप्लाई होता है, चाहे फिर वो आपकी प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो फिर आपकी कोई मीटिंग हो, चाहे वो कोई ट्रेनिंग हो, चाहे वो क्लोजिंग हो, चाहे वो फिर बैंकिंग हो, चाहे वो रिपोर्टिंग हो, चाहे वो अपलाइन से बात करना हो, हर वो चीज, चाहे वो डाउनलाइन से बात करना हो, हर वो चीज जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत मददगार हासिल होने वाली है, साबित होने वाली है, तो उसमें आपको हमेशा पंक्चुअल रहना है, टाइम पर रहना है। कोशिश करिए। बहुत सारे लोगों में देखता हूं कि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, और जिस आदमी का टाइम मैनेजमेंट नहीं है, उस आदमी का लाइफ मैनेजमेंट नहीं हो सकता, सक्सेस मैनेजमेंट नहीं हो सकता। टाइम मैनेजमेंट रखिए। बहुत सारे लोगों को मैं यहां पे फेलियर होते हुए देखता हूं, उनको पता ही नहीं है कि उनको 24 घंटे निकालने कैसे। वो इस कंफ्यूजन में जी रहे हैं कि 24 घंटे निकलेंगे कैसे। इतने घंटे मैं इंटरनेट यूज करूंगा, इतने घंटे मैं सोऊंगा, इतने घंटे मैं दोस्तों के साथ घूमूंगा, इतना घंटा मैं परिवार के साथ दूंगा। उसके बाद सबके लिए पता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कितने घंटे मुझे काम में भी देने, कितने घंटे मुझे अपलाइन और टीम के साथ बात करना है। इसे कोशिश करिए कि आज के बाद हमेशा समय के पाबंद बने, हर चीज में पाबंद बने। आपको हर चीज को समय देने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे, और कभी भी चीजों को पर्सनली नहीं लेना चाहिए। कई बार चीजें लोग पर्सनली बहुत ज्यादा ले लेते हैं। पर्सनली मत लीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा चीजों को पर्सनली लोगे, आप उतने दुखी होंगे। पर्सनली आपको चीजों को नहीं लेना है। लोग चीजों को पर्सनली ले लेते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आपसे खुश रहे। खुश तो कोई भगवान से भी नहीं है। शिकायतें तो लोगों को भगवान से भी रहती हैं। मुझे आज भी है, इतना मिल गया, इसके बाद भी मुझे शिकायतें रहती है।
तो सोच के देखिए, क्या बाकी लोगों को शिकायतें नहीं रहती होंगी? रहती है। सभी को अपने ऊपर वाले से शिकायतें हैं। तो सोच के देखिए, जब ऊपर वाले से शिकायतें हो सकती है, जब हम ऊपर वाले से दुखी हो सकते हैं, तो भाई हम अपने ऊपर वाले टीम लीडर से क्यों दुखी नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो एक चीज समझना है, कई बार होता है, आप जितना कुछ करोगे उससे टीम के लोग कभी खुश नहीं होते हैं, या कोई आपका पड़ोसी है या कोई आपका दोस्त, कोई भी है, हो सकता है वो आपसे खुश ना हो। आपके बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि बाप जितना मर्जी कर ले बच्चों के लिए, बच्चा लेकिन खुश नहीं है। उसको लगता है मेरा बाप तो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो ये उनकी प्रॉब्लम है। इसे ध्यान दीजिए कि आपको सिर्फ अपना बेहतर करना है। आपको ये होना चाहिए कि अपने दिल में ये गिला शिकवा नहीं होना चाहिए यार कि मैंने कम किया। आप बेहतरीन टीम लीडर हैं, आप अपनी टीम को बेहतर कीजिए, कोशिश करिए, बेहतर करिए, क्योंकि जितना आप बेहतर करोगे आपके साथ ऑटोमेटिकली बेहतर होगा। उसका सर्टिफिकेट आपको आपके डाउनलाइन नहीं देगी। हमारे से भी दुखी हैं कई लोग, हमारी अपने जो बिजनेस से चले गए हैं, उन्हें लगता है कि हम अम, अच्छे अपलाइन नहीं थे। तो चीजों को समझिए। लोग अपनी जिंदगी से खुश नहीं होते हैं, इसलिए सुसाइड कर देते हैं। लोग कई बार नहीं सुखी होते हैं अपनों से, तो अपना बंटवारा कर लेते हैं। देखा होगा आप लोगों ने। तो इससे ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ अपना बेस्ट करना है। बोलते कर भला हो भला, कर बुरा हो बुरा। जब जैसा करोगे आपके साथ वैसा होगा। तो आप अपनी तरफ से अच्छा करिए, चीजों को पर्सनली मत लीजिए। आप अच्छा करते जाइए, ऑटोमेटिकली अच्छा आपके साथ होता जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन आपसे दुखी है या कौन आपसे सुखी है। आप अच्छा करिए, कोशिश करिए कि जब आप किसी को कुछ सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने लोगों को, अपनी टीम के लोगों को सुधारना चाहते हैं। हाँ, हो सकता है आपकी टीम के अंदर कुछ ऐसी बुराइयां हो, कुछ ऐसी कमियां हो, आप उनको ठीक करना चाहते हैं। तो मैंने पहले बताया था कि पर्सनल नहीं होना है, और कोशिश करें ये अकेले में करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अकेले में आप क्या करते हैं, कई बार टीम के सारे लोग बैठे होते हैं, आपको लगता है कि मैं टीम के सारे लोगों के सामने अगर ऐसी बात करूंगा तो उससे क्या होगा, उससे वो सीख जाए। नहीं, कई बार चीजें हर्ट करती है, चीजें कई बार इंसान को अंदर तक झकझोर देती है। तो शर्म के मारे कई बार वो आदमी नहीं आता। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूं। एक बार की बात है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, शायद 8वीं या 9वीं क्लास में पढ़ता था। एक बच्चे ने कागज का एक रोल किया और ऐसे आगे की तरफ फेंक दिया। आगे की तरफ फेंका तो टीचर ने देख लिया। हमारे ड्राइंग मास्टर होते थे, बहुत खतरनाक मास्टर थे। तो जो मेरे साथ पढ़े हैं, जो इस ट्रेनिंग को देख रहे हैं, मिस्टर शशिकांत शर्मा, और जो मेरे स्कूल में पढ़े उनको मालूम होगा मेरे उस टाइम ड्राइंग मास्टर कौन थे। इतने खतरनाक थे, उन्होंने एक उस बच्चे को इतना मारा कि अगली बार से वो बच्चा स्कूल आया नहीं, उसे स्कूल ही छोड़ दिया। ठीक है। तो टीचर ने उसकी धुनाई इस चक्कर में की कि आगे से गलती ना करे। अब टीचर को पता नहीं था, शायद अगली बार स्कूल ही ना आए। तो कई बार होता है कि हम कोशिश करते हैं कि हम उसको सुधारें, लेकिन वो इतना टूट जाता है कि वो फिर बिजनेस में ही नहीं रहता है। तो कोशिश करिए कि आप ऐसे चीजें ना करें। बेहतर होगा आप अकेले उस आदमी से बात करें। बेहतर होगा कि अगर वो नहीं फिर भी संभल रहा है, अपने टीम लीडर को साथ लेके उससे बात करें, समझाने की कोशिश करें। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है कि आदमी अकेले में समझता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आप इसको पढ़िए, जिसको पढ़ना है, जिसको समझना है, समझ सकते हैं। कितने लोग ऐसा करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कितने लोग होंगे जो ऐसा करते होंगे।
पिक्चर में तो आप देख ही पा रहे हैं कि आदमी क्या कर रहा है। आदमी एक सोच विचार में है। और कितने लोग ऐसे हैं जो डेली कुछ ना कुछ सोचते हैं। मैं मैं जानना चाहता हूं, आप मैसेज कर सकते, मैं जानना चाहता हूं कितने लोग हैं जो डेली कुछ ना कुछ समय खुद पे इन्वेस्ट करते हैं और सोचते हैं अपनी लाइफ के बारे में कि उनकी जिंदगी का क्या मिशन था, कि मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं क्या लेने आया था इस बिजनेस में, और कैसे मेरी जिंदगी में वो सारी चीजें आएंगी। बहुत कम लोग हैं। हम सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम खुद को नहीं समझा पा रहे। हम सबको समय देने की कोई, मैं अपने डाउनलाइन को समय दे रहा हूं, मैं अपने अपलाइन को समय दे रहा हूं, मैं अपने परिवार वालों को समय दे रहा हूं, लेकिन मैंने कभी खुद को समय नहीं दिया। और याद रहे कि आप की सबसे बड़ी लड़ाई खुद से है। यू वर्सेस यू, इसकी ट्रेनिंग भी मैं बहुत जल्दी दूंगा। ये लड़ाई सिर्फ आपकी अपने आप से है और किसी से नहीं। कोशिश करिए, एक समय लीजिए, अपने बारे में सोचिए, अपनी जिंदगी को देखिए कितना पीछे हूं मैं कहां से चला था, मुझे कहां जाना था, मैं कहां हूं और कैसे जाऊंगा। इस चीज को समझिए, सोचिए इस बारे में। बहुत सारे लोग नहीं सोचते, उनको वो शायद भूल गए हैं। आए थे 40 लाख रुपया कमाने, लेकिन बीच में ही डगमगा रहे हैं। आए थे डायमंड बनने, लेकिन बीच में ही डगमगा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। और उसकी वजह यही है कि आदमी कभी भी आत्ममंथन आत्मचिंतन नहीं करता है। आत्ममंथन आत्मचिंतन करने की जरूरत है। हम सबसे बात करें, लेकिन खुद से कभी हम बात नहीं कर रहे। अपने से बात करो, पता चल जाएगा कि कहां कमी रह गई है। आज के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि सभी कम से कम आधा घंटा, एक आधा घंटा ही सही यार, कम से कम खुद के बारे में बात तो करो। जिंदगी में चाहिए क्या, इसके बारे में सोचो। किस सोच के साथ बिजनेस में आए थे, इसके बारे में सोचो। कहां जाना है, कहां हो, कहां जाना है, कैसे जाओगे, ये देखो तो सही। ये तीन चीजें मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। कहां है, जाना कहां है, कैसे जाओगे। सोचिए इस बारे में, और डेली आधा घंटा सोचिए। जितना ज्यादा सोचेंगे आपके लिए उतना बढ़िया रहेगा। आधा घंटा कम से कम सोचिए, बात करिए अपने आप से। कहां हो, कहां जाना है, कैसे जाओगे, ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट। किस लिए आए थे भाई, क्या सोच के साथ आए थे, क्या जवाब दोगे अपने आप को, क्या जवाब दोगे अपने दोस्तों को, क्या जवाब दोगे अपने परिवार वालों को। सोच के देखिए। आज के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग हैं सारे के सारे इस बात पे जरूर आत्ममंथन आत्मचिंतन करेंगे कि आया किस लिए था, अभी कहां हूं। सोच के देखिए कैसे होगा। नहीं करते, नहीं करते हैं। लोगों को लगता है कि ये अपलाइन का बिजनेस है। कई लोग ऐसे हैं, कई लोगों को लगता है नहीं ये तो डाउनलाइन करेगी तो मेरा ऐसा। अरे यार, समझने वाली बात है। डाउनलाइन अपनी जगह, अपलाइन अपनी जगह, मैं अपनी जगह। मुझे खुद का रोल निभाना है। डाउनलाइन अपना निभाएगी, अपलाइन अपना निभाएगा। एक फिल्म जब बनती है तो एक आदमी के कैरेक्टर से सुपरहिट नहीं होती। उसमें हर चीज का रोल रहता है, हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। गाने इंपॉर्टेंट होते हैं, म्यूजिक इंपॉर्टेंट होता है, स्टोरी लाइन इंपॉर्टेंट होती है, लिरिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको आप हीरो हीरोइन कहते हैं। कुछ कॉमेडियन होते हैं, कुछ विलेन होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। जब ये सारे लोग अपनी अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निभाते हैं, जब ये सारे लोग अपने अपने कैरेक्टर को मजबूती के साथ निभाते हैं, तब जाके फिल्म सुपरहिट होती है। और वही बात बिजनेस की है। जब हर व्यक्ति अपने रोल को अच्छे से निभाएगा, डाउनलाइन डाउनलाइन अच्छे से निभा रहा है, अपलाइन अपना रोल अच्छे से निभा रहा है, तो भैया मगर मैं भी अच्छे से निभाऊंगा, तभी तो कामयाबी होगी। कई लोग सोचते हैं कि अगर मेरा अपलाइन मेरी डाउनलाइन को पकड़ लेना, मजा आ जाएगा, मैं तो एड़ा बन के पेड़ा खाऊंगा। अरे पेड़े के चक्कर में कब
टेढ़े हो जाओगे ना, पता भी नहीं चलेगा। इसे ध्यान दीजिए, अपने आप पे काम करने की जरूरत है। बेस्ट टीम लीडर बनने की जरूरत है। और टीम लीडर वो होता है जो अपनी टीम से कम 10 कदम आगे हो, हर चीज में आगे हो, हर चीज में आगे हो। और जिस दिन टीम टीम वाले लोग आपसे आगे निकल गए ना, उस दिन आपकी कदर करना छोड़ देंगे। इसे ध्यान दीजिए, अपने आप से बात करिए। आज के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे लोग इस चीज पे काम करेंगे। कोशिश करिए कि प्लान ए ही रहे, आपकी जिंदगी का प्लान बी कभी ना हो पाए। लोग कई बार बिजनेस को ऑप्शन में लेके चलते हैं, कई बार। कई एग्जाम्पल देखे मैंने इन 12.5 सालों में, कई एग्जाम्पल। हमने जिंदगी में प्लान ए ही रखा है, प्लान बी कभी रखा ही नहीं। अगर प्लान बी रखा होता तो शायद हम नौकरी नहीं छोड़ते। हमने सबसे पहले अपने नौकरी के दरवाजे बंद कर दिए। जब हमने अपने लिए और इनकम सोर्स बंद कर दिया तो हमारे पास एक ही सोर्स बचता था, एक ही स्रोत बचता था, वो था सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप। या तो करेंगे, नहीं तो मरेंगे। दो में से एक ही चीज था हमारे पास, या तो करना पड़ेगा या फिर मरना पड़ेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने साथ प्लान ए भी चल रहा है, प्लान बी भी चल रहा है। अरे कोई बात नहीं, अगर सेफ शॉप से नहीं आ रहा है, चल मैं धान की रोपाई कर देता हूं, मैं चलो आम के बगीचे में काम कर लेता हूं, मैं चलो अपने सेब के बगीचे में काम कर लेता हूं, मैं गेहूं में काम कर लेता हूं। लोग अपना प्लान भी साथ लेके चल रहे हैं। लोग नौकरी के साथ बिजनेस को कर रहे हैं। अरे यार, ऐसे काम नहीं चलता है भाई। बात आप आजादी की कर रहे हो, बात आप इंडिपेंडेंस की कर रहे हो, बात आप ऐसे कर रहे हो कि जैसे आने वाले टाइम में सबसे रईस इंसान आपके इलाके में आप बनने वाले हो। लेकिन काम अगर आप ए और बी को साथ लेके चलोगे तो कभी भी जिंदगी में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाओगे। हम बिजनेस में आए, हमने हर चीज छोड़ा। आज पूरी टीम हमारी गवाह है। हर चीज छोड़ा, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे फोकस किया, बिजनेस। शादी से ज्यादा महत्वपूर्ण बिजनेस, बर्थडे से ज्यादा महत्वपूर्ण बिजनेस, बच्चे के जन्म से ज्यादा महत्वपूर्ण बिजनेस, मरने से ज्यादा, हमारे कोई रिश्तेदारी में किसी की डेथ हो गई उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने किसको रखा? बिजनेस को रखा। और वजह यही है कि हमने जितनी वैल्यू बिजनेस की रखी, बिजनेस ने उतनी वैल्यू मुझे दी। इसे ध्यान दीजिए, आप जितनी शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा। आप जितनी वैल्यू सेफ शॉप को दोगे, सेफ शॉप आपको उतनी वैल्यू देगी। बहुत सारे लोग सेफ शॉप को पार्ट टाइम करते हैं तो सेफ शॉप भी उनको पार्ट टाइम करती है। बोए पेड़ बबूल का, अमुआ कहां से खाए। कहने का मतलब आप समझ गए हो। तो चीजों को समझिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लान होना चाहिए, सेफ शॉप, सेफ शॉप, सेफ शॉप। बहुत सारे लोगों में देखता हूं अल्टरनेट लेके चलते हैं। अल्टरनेट लेके नहीं चलना। जिंदगी, मेरे भाई, जिंदगी इतनी लंबी भी नहीं है कि अल्टरनेट लेके चलो। ना जाने कब भगवान हमारा टिकट काट ले, पता भी नहीं चलेगा। एक तो जिंदगी में आधे टाइम में तो हमारे को सेफ शॉप मिली है, उसके साथ साथ भी हम अगर ऑप्शन लेके चलें तो सोच के देखिए कैसे होगा। जो सक्सेस आपको 2 साल 4 साल में मिलने वाली है, वो सक्सेस कम से कम 15 से 20 साल में मिलेगी। एक हमारे सेफ शॉप में एक, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, नाम नहीं लूंगा, नाम लेना वा, वाजिब नहीं होगा। लेकिन जितने भी पुराने लोग हैं, शायद इस बात से उन्हें ये याद आ जाएगा कि मैं किन की बात कर रहा हूं। हमारी सेफ शॉप में याद है कि जब हमने नया नया शुरू किया था, हम मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करते थे दिल्ली में, तो एक सीनियर हुआ करते थे। वो सीनियर उस टाइम भी एमरल्ड थे जब हम फ्रेशर थे। जब हम फ्रेशर थे वो उस टाइम भी एमरल्ड थे, वो आज भी एमरल्ड है। वो हमेशा अपना आई कार्ड दिखाते थे।
कि जिस तरीके से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उस तरीके से मेरे भी दो पहलू हैं। शायद याद आ गया होगा किसी को। एक साइड वो दिखाते थे ये है सेफ शॉप, उसको दूसरी साइड से पलटते थे, फिर वहां पे उनके नौकरी का कार्ड होता था। 2008 में भी एमरल्ड थे और 2020 में भी एमरल्ड हैं। सोच के देखिए, ये जिंदगी के दो पहलू नहीं लेके चलने हैं, एक ही पहलू है, वो है सेफ शॉप। या तो करना पड़ेगा या फिर मरना पड़ेगा। सोच के देखिए, एक चीज रखिए, दो चीजें लेके चलोगे ना, लोगों को लगता है, कई लोगों को लगता है यार नहीं मैं तो पैसे वाला आदमी हूं, नहीं होगा सेफ शॉप, कोई गम नहीं, मेरे पास तो है पैसा। कितना? इतना भी नहीं है। इतना होता तो अब तक बहुत कुछ कर चुके होते। इतना भी नहीं है। लेकिन याद रहे, पैसा एक ऐसी चीज है, जितना ज्यादा उतना बढ़िया। अंबानी कोई बेवकूफ आदमी नहीं है जो नई नई इंडस्ट्रियां खरीद रहा है, नई नई इंडस्ट्रियां लगवा रहे हैं। उनको पता है कि उन्हें कहां जाना है। और दुख तो इस बात का होता है कि बहुत सारे लोग आज हमारे बिजनेस में ऐसे हैं जिन्हें मालूम ही नहीं कि उन्हें कहां जाना है। उन्हें कहां जाना, इसके बारे में, जो उन्हें कहां जाना है, इस पे मैं बहुत जल्दी एक पॉइंट लिख लिया है, बहुत जल्दी आपके पास आएगी। कि लोग कंफ्यूज है, उन्हें मालूम ही नहीं कि जाना कहां है। तो चीजों को समझिए, मालूम होना चाहिए जाना कहां है यार। बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे देखूं, कांत ब्रदर, मिस्टर यशवीर सिंह, सुनील ठाकुर, सतीश ठाकुर, राजू ठाकुर, बहुत सारे लोग जो एक अच्छे नौकरी प्रोफेशन में थे, सब चीज छोड़ा सिर्फ और सिर्फ बिजनेस। संजय और मरता क्या नहीं करता, हमने अपने लिए विकल्प सारे खत्म किए। जब आप विकल्प खत्म कर दोगे तो आपके पास सिर्फ एक ही चीज बचता है, वो बचता है सेफ शॉप। लेकिन बहुत सारे लोग यहां भी गड़बड़ कर लेते हैं। अरे भाई, ऐसी कंपनी कभी मिलेगी नहीं, और ऐसा सिस्टम जो आप, जिसमें आप हो, ऐसा सिस्टम कभी मिलेगा नहीं, और ऐसे अपलाइन कभी मिलेंगे नहीं जो आपके पास हैं। तो कोशिश करिए, ये सुनहरा मौका है, इस मौके को खोइए मत। मैं उम्मीद करता हूं कि इस स्लाइड से बहुत सारे लोग आज के बाद जिंदगी में कोई और विकल्प नहीं रखेंगे। चीजों को समझिए। और याद रहे कि सफलता का जो सीक्रेट है, वो आपका जुनून होता है, आपका जोश होता है। आप जितने ज्यादा एक्साइटेड रहोगे, जितने ज्यादा जोश में रहोगे, सफलता आपके पास रहेगी। अगर आप मुरझाए रहोगे, जो मुरझाया हुआ फूल है वो पूजा में काम नहीं आता, वो भगवान पे नहीं चढ़ाया जाता। भगवान पे भी उसी फूल को चढ़ाया जाता है जो फ्रेश हो, जो बढ़िया से खिलखिला रहा है। तो भैया, सक्सेस भी उसी आदमी को मिलेगी जो खिलखिला रहा है, जिसके अंदर जो जुनून भरा हुआ है। चीजों को समझने की कोशिश करिए। हमेशा आपको कुछ बड़ा सोचना है। थिंक बिग, गेट बिग। बड़ा सोचोगे, बड़ा पाओगे। एक शख्स जिनका नाम है जयप्रकाश, जेपी इंडस्ट्री, आपने सुना होगा, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हिंदुस्तान तो क्या, हिंदुस्तान के बाहर भी उनका काम है। और जहां मैं रहता हूं, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर एक जगह है, वहां पे उनके कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अभी। वहां पे मैंने एक बार देखा, जब 2010 में मैं वहां काम करता था, बहुत बड़ी चट्टान में वहां पे उन्होंने एक चीज लिखा है, थिंक बिग, गेट बिग। सोच के देखिए, बहुत सारे लोगों की सोच बहुत छोटी होती है। वो बस 10-15 हजार कमाने के लिए बिजनेस में आते हैं। कुछ लोग आते हैं कि उनका जो लगा है वो निकल जाए। कुछ लोग आते हैं बस उनको एक बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए, वहीं पे उनकी नैया डूब जाती है। लेकिन कुछ लोग आते हैं जो चाहते हैं कि नहीं, ये कामयाबी का कारवां रुकना नहीं चाहिए, मुझे बहुत बड़ा कुछ करना है, मुझे नाम और शोहरत कमानी है। आने वाली पॉइंट में पता चलेगा कि नाम और शोहरत की बात। कोशिश करिए, बड़ा सोचिए, प्यार बांटिए, खुशियां बांटिए। पैसा जब होगा ना तो ऐसा ही चीजें निकलेंगी।
क्योंकि आपके पास जो फ्यूचर है, जो सेफ शॉप का फ्यूचर है, जो आपका भविष्य है, जो आपकी जिंदगी का भविष्य है, जो आपके परिवार वालों का भविष्य है, वो बहुत खूबसूरत भविष्य है यार, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इसे याद रखिए, अपने जोश और जुनून में कोई कमी मत छोड़िए। लोग मुरझाए रहते हैं, मुरझाए बोलते ना, मैंने बोला था कि मुरझाए फूल तो भगवान के भी काम नहीं आते। मुरझाए फूल पे तो मधुमक्खियां भी नहीं बैठती, उससे क्या लेके जाएंगी? जिसके पास खुद ही कुछ नहीं है, उसे वो लेके क्या जाएगी? सोच के देखिए। तो चीजों को समझने की कोशिश करिए। जोश और जुनून आपके अंदर होना चाहिए, जोश और जुनून, कि कोई आपसे मिले तो उसको लगे कि यार मैं किस आदमी से मिला था। क्योंकि पैसा आज है, कल नहीं है, कल है, परसों नहीं है। पैसा चलता रहता है, लेकिन अगर आपका जोश और जुनून टिका रहेगा तो पैसा भी बरसता रहेगा। सेफ शॉप में मेरे दोस्त, पैसा बरसता है, और सेफ शॉप के बाहर वाला व्यक्ति पैसे के लिए तरसता है। ये नई बात बता रहा हूं मैं। सेफ शॉप में पैसा बरसता है, आता नहीं, यहां पे बरसात होती है यार। सेफ शॉप में पैसा बरसता है, जिन्होंने कमाया है उन्हें मालूम है। इस बार मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपनी टारगेट जीतो, देखो पैसा कैसे बरसता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कितने कितने बड़े बड़े चेक बन जाएंगे। और याद रहे, सेफ शॉप में पैसा बरसता है तो बाहर की जिंदगी में आदमी एक एक पैसे के लिए तरसता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो ट्रेनिंग जो मैंने बताई, जो भी सारी बातें जो मैंने आपको बताई, ये सारी बातें आप अपनी जिंदगी में अमल में लाओगे। क्योंकि बातों को अमल में लाओगे तो ही फायदेमंद। डॉक्टर जो दवा लिख के देगा, अगर उसको आप खाओगे तो ही फायदेमंद। अगर ऐसी रखोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ट्रेनिंग से बहुत सारे लोगों के बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। जो बहुत सारे हर्डल, जो बहुत सारे ऑब्स्टेकल, जो बादल उनके आगे जो आया था, जो धुंधलापन उनके आंखों के आगे छाया था, आज वो धुंधलापन हट गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप इन सब बातों का ख्याल रखोगे और इन सब बातों पे आप काम करोगे। एक लीडर को कैसा होना है, वो सारी बातें मैंने आज आपको बताई। काम, मैंने पहले भी बताया है कि काम करने से कामयाबी बाद में आएगी। काम करने से कामयाबी बाद में आएगी। पहले कामयाबी जो आती है वो आपकी सोच में आती है। इसलिए अपनी सोच को बड़ा कीजिए, अपनी सोच को बड़ा कीजिए, अपनी सोच को बढ़ाइए। लोग आपसे बात करें, उनको लगना चाहिए यार मैंने किस आदमी से बात की, इसके पास पैसा तो नहीं है लेकिन जोश इतना है कि ये पैसा तो यूं कमा लेगा। इसलिए ध्यान दीजिए, चीजों को समझिए। आपको वो फौलाद बनना है कि आपकी औलाद को आपके ऊपर फक्र होना चाहिए। अगर फौलाद नहीं बने तो औलाद को भी आपके ऊपर फक्र नहीं होगा। और बच्चा चाहता है कि उसके माँ बाप किसी फौलाद से कम ना हो। तो औलाद को आज के बाद अपने माँ बाप में फौलाद नजर आना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद हमारे जितने भी लोग हैं जो इस ट्रेनिंग को देख रहे हैं, वो फौलाद जरूर बनेंगे, जोश और जुनून से भर जाएंगे। अगर इतना जोश और जुनून रहेगा, इतना पागलपन रहेगा, तो यार भगवान भी धरती पे आने पे मजबूर हो जाते हैं, तो सफलता क्या चीज है। तो कोशिश करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ट्रेनिंग से आपकी आंखें जरूर खुली होंगी, मेरी भी खुली है। ये ट्रेनिंग मैं पहली बार दे रहा हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ट्रेनिंग से बहुत सारे लोगों के ऑब्स्टेकल्स दूर होंगे और आने वाले 3 महीने में वो टारगेट अचीवर होगा या फिर अपनी टीम से टारगेट निकाला होगा। तो थैंक यू सो मच।